Hello guys, welcome back to my channel. So today we will learn about the polynomials, which is a strong base of mathematics. I request वीडियो को एंड तक देखें because एक बहुत important polynomial से आज आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ. So शुरू करते हैं. Polynomials. Let's start with definition. It is an expression consisting of variables and coefficients that involves only the operation of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponentiation of variables. गाइस ये क्या होते हैं? पॉलिनोमियल क्या है? एक एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ वेरिएबल्स हैं एंड कोफिशिएंट्स हैं और जिनमें ऑपरेशंस लगे हुए हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए. एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होती है. फ्रेंड्स, अगर आपको नॉन एंड नेगेटिव इंटीजर में कोई भी डाउट है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट सी वीडियो बनाया था. सो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं. यहाँ पर एक एग्जांपल है x² - 4x + 7. ये क्या है? मेरी एक पॉलिनोमियल है. एक्चुअली दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ओनली. यहाँ पर क्या है? कुछ कोफिशिएंट्स हैं. इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -4, 7. ये क्या है? मेरी कोफिशिएंट्स हैं और इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं. कुछ वेरिएबल्स क्या है? वो x है. x इज अ वेरिएबल हियर जिसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है. ऐसी एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स. किसी स्टूडेंट्स को कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स में भी डाउट होता है. उनके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटे पॉइंट्स बनाए थे, देख लेते हैं. These coefficients are the constant. ये coefficients क्या होते हैं? कुछ नहीं होते, बस एक constant होते हैं, like 2, 3, 5 like this. And values of constant do not change. Obviously 2 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, 3 की नहीं हो सकती है, so इन constant की वैल्यू चेंज नहीं होती है. And each term of a polynomial has a coefficient. और polynomial की हर एक टर्म में coefficient होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था. यहाँ पर coefficient मेरा 1 था, यहाँ पर -4, यहाँ पर 7. ये क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स. नाउ बात करते हैं वेरिएबल्स की. वेरिएबल क्या है? इट इज अ सिंबल, यूजुअली अ लेटर. वैसे तो आप कोई भी सिंबल ले सकते हैं, बट मोस्टली हम लेटर से डिनोट करके चलते हैं, जैसे कि x, y, z, a, b, c etc. नाउ स्टैंडिंग इन फॉर एन अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू. ये हम क्यों लेते हैं? जब किसी चीज की हमें वैल्यू नहीं पता होती है, हम कुछ लेट करते हैं, अननोन होता है हमारे लिए, तो हम वहां पर वेरिएबल्स का यूज करते हैं. ये होते हैं वेरिएबल्स. बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. फर्स्ट इज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. मोनोमियल पॉलिनोमियल क्या होती है? इट इज अ पॉलिनोमियल विद अ सिंगल टर्म, जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म होती है, एक ही टर्म होती है. फॉर एग्जाम्पल ax, वेयर a बिलोंग्स टू रियल नंबर. a यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है. रियल नंबर भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था. एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. यहाँ पर क्या है? a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी. और यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि सिंगल टर्म होनी चाहिए मोनोमियल में. नाउ बाइनोमियल पॉलिनोमियल. इट इज अ पॉलिनोमियल विद 2 टर्म्स. क्या होती है? पॉलिनोमियल होती है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, जैसे कि ax² + bx. एक टर्म है यहाँ पर ax² और दूसरी है bx. वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहाँ a b जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. नाउ ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल. इट इज अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स. इसमें 3 टर्म्स होती हैं, 1, 2, 3 टर्म्स जो होती है. हम ये प्लस या सब्ट्रैक्शंस के साइन जो होते हैं वो टर्म्स को सेपरेट करते हैं. जैसे यहाँ पे कितनी टर्म्स है? 1, 2, 3. यहाँ पे कितनी टर्म हो गई? 3. दिस इज ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल. और यहाँ पर भी सेम वही होगा कि a, b, c कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0. आगे चलते हैं. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर आप 9th या 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है. थोड़ा ध्यान से देखिएगा. इन अ पॉलिनोमियल द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ इट्स वेरिएबल कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? उसकी डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल होती है. फॉर एग्जाम्पल x5 - x4 + 3. यहाँ पर x की पावर क्या है? 5. यहाँ पर -x की पावर क्या है? 4. और यहाँ पर 0 है. हाईएस्ट क्या है? 5 और 4. ऑब्वियसली 5. हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज 5. Hence डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5. आई होप ये क्लियर होगा.
अब यहाँ पर एक नोट है, उसे पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है। इन अ पॉलिनोमियल कांस्टेंट कुड बी एनी रियल नंबर बट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये डेफिनेशन में भी मैंने मेंशन किया था, बट एक बार फिर से देख लेते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में कांस्टेंट जो होता है, कोफिशिएंट जो होता है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए, सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लेती हूँ पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, सपोज करो ये मैंने पॉलिनोमियल ली अपनी। सो इसमें क्या है, कोफिशिएंट तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन पावर भी क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर मैं एक पॉलिनोमियल लेती हूँ √3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, सपोज करो दिस इज माई पॉलिनोमियल, इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट? ऑब्वियसली इट इज, बिकॉज यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। √3 है, सो यहाँ पे √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन है तो रियल नंबर। सो ये, और लेकिन इसकी पावर क्या है, होल नंबर है, तो ये मेरी पॉलिनोमियल हो सकती है। एक और पॉलिनोमियल देखते हैं, 3x की पावर √2 प्लस 1, सपोज करो ये है। सो इसमें क्या है, इज इट पॉलिनोमियल और नॉट? सो इसमें हमारी डेफिनेशन क्या थी कि कांस्टेंट तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट उसकी पावर जो होनी चाहिए शुड बी अ होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। सो यहाँ पे √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, विच इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल एट ऑल। सो बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए दैट इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट। सो आपको ये दो बातें यहाँ पर लगानी होंगी और बहुत ध्यान से। मोस्टली स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। अब यहाँ 3 पॉलिनोमियल लिखी हुई हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती हैं, बहुत सिंपल है, देख लेते हैं एक बार। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री में आपको बता चुकी हूँ, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है, डिग्री 1 है इस पॉलिनोमियल की, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्या होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, लाइक दिस। एंड क्यूबिक क्या होती है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। जैसे कि x की पावर क्यूब प्लस √2, तो यहाँ पे डिग्री क्या है हमारी 3, सो इट मीन्स दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोस क्या होती है पॉलिनोमियल्स की, या फिर रूट्स क्या होते हैं। एक बात का ध्यान रखना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स दोनों सेम चीजें होती हैं। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि जीरोस तो चलो ठीक है लेकिन रूट्स क्या होते हैं, या फिर रूट्स तो चलो ठीक है लेकिन जीरोस क्या होती हैं, तो वो दोनों सेम चीजें होती हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत आसान भी है, और आसान तभी है जब आप इसको ध्यान से देखेंगे। सो शुरू करते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द पॉलिनोमियल बिकम जीरो एज अ होल। ये क्या होता है, एक पॉइंट होता है जहां पर, जिस पॉइंट पर पूरी की पूरी पॉलिनोमियल हमारी क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो वो पॉइंट क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे उस जीरो को मैथमेटिकल वाले जीरो से कंपेयर ना करें, ये जीरो मीन्स उसका रूट है ना। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2, ये मेरी एक पॉलिनोमियल है। मैं यहाँ पर x की वैल्यू ले रही हूँ -2, सो p ऑफ -2 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2 0। सो यहाँ पर क्या है, मेरी पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है एट -2। इट मीन्स दैट -2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और यू कैन से इट एज -2 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक तो एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सी, पॉलिनोमियल हम लेते हैं x -1। सो ये पॉलिनोमियल कहां पर 0 होगी, p ऑफ, अगर मैं x की वैल्यू 1 लूं, 1 - 1 इक्वल टू 0, सो इट मीन्स x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक और देखते हैं, p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2, जैसे x प्लस 3 ले लेते हैं, x प्लस 2 हम पहले भी कर चुके हैं। सो यहाँ पर क्या है, अगर मैं x की वैल्यू 2 लेती हूँ,
2 प्लस 3, तो ये तो 5 हो गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0. सो इट मीन्स 5 तो इसकी 0 नहीं है. अगर मैं इसकी वैल्यू लू -3, तो -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 0. इट मीन्स x इक्वल टू -3 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल और रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल. आई होप ये क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, हाउ मेनी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कुड हैव. किसी भी पॉलिनोमियल्स की कितनी जीरो हो सकती है. सो गाइस वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री पे. डिग्री में आपको बता चुकी हूँ, पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतनी ही उसकी जीरोस होंगी. सपोज किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है, सो उसकी जीरो कितनी होगी, 5 ही होंगी, या फिर उसके रूट्स कितने होंगे, वो भी 5 ही होंगे. सो वैसे ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा था, बट कोई नहीं, मैंने कर दिया. नाउ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि एक इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, तो ये वो तो नहीं है, उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा. बट दिस पॉलिनोमियल आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स. सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन. अ पॉलिनोमियल हैविंग इट्स हाईएस्ट डिग्री 0 is called a constant polynomial. It has no variables, only constant. Means कोई पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 0 हो, और जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो, सिर्फ कांस्टेंट हो, ऐसी पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. फॉर एग्जांपल p of x इक्वल टू a, where a belongs to any real number but not equal to 0. ये 0 क्यों नहीं हो सकता, वो मैं आगे आपको बताऊंगी. सो a क्या हो सकता है, मेरा कोई भी रियल नंबर हो सकता है 0 को छोड़कर. सो ऐसी पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. एक दो एग्जांपल्स देखते हैं इसके. लेट्स से p of x इक्वल टू 5, p of x इक्वल टू 2. ये सारी पॉलिनोमियल्स मेरी क्या होती हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. इनकी डिग्री 0 कैसे होती है, क्योंकि इनमें वेरिएबल है ही नहीं. और अगर आप वेरिएबल लेना चाहें तो आप लिख सकते हैं x की पावर 0. अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. अगर ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ सो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5. बात तो वही रही, बट इसकी डिग्री क्या है, 0. सो इट मीन्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज अ डिग्री 0. कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है, या फिर उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, वो 0 होती है. सो ऐसी पॉलिनोमियल्स होती हैं हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. फाइनली जीरो पॉलिनोमियल. सो फ्रेंड, जिस पॉलिनोमियल की मैं बात कर रही थी ये वही पॉलिनोमियल है. अब यहाँ तक आए हैं तो ध्यान से देखिएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन. द कांस्टेंट वैल्यू 0 कैन बी डिफाइंड एज अ जीरो पॉलिनोमियल. इट हैज नो नॉन जीरो टर्म्स, मीन्स इस पॉलिनोमियल में कोई भी ऐसी टर्म नहीं होती जो अदर देन 0 हो. एंड सो इट हैज नो डिग्री इधर, तो इसीलिए इसकी कोई डिग्री भी नहीं होती है. और यू कैन से इट हैज अनडिफाइंड डिग्री, कि इसकी डिग्री क्या है, अनडिफाइंड. कैसे देखते हैं गाइस, बहुत ध्यान से देखिएगा. होता क्या है ना, जीरो पॉलिनोमियल के बारे में हमारे स्कूल टाइम पे हमें इतना कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, बट जब हम एडवांस लेवल पे जाते हैं तो हमें वहां पर हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमें ये चीजें आती होंगी. सो वहां पर क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो पहले तो पढ़ के नहीं आता है और आगे जाके उसको डायरेक्ट पढ़ना पड़ता है. सो वो कंफ्यूजन आपको ना हो, तो इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में मेंशन कर रही हूँ. सो एग्जांपल देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल की. लेट्स से px इक्वल टू 0. अब आपको ध्यान हो, मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला था a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सो वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि अगर मैं वहां पर a 0 ले लेती तो मेरा वो क्या हो जाता, वो जीरो पॉलिनोमियल बन जाता. नाउ p ऑफ x इक्वल टू 0, इसकी डिग्री क्या होती है, होती ही नहीं है. इट हैज नो डिग्री. और यू कैन से इट हैज अनडिफाइंड डिग्री. व्हाई, अगर आप मुझसे बोलें कि हम इसको अगर ये लिख लें, लेट्स से, बिकॉज 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होता है, बात तो वही है. सो मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी लिख सकती हूँ. सो x की पावर 1, तो आप बोलोगे इसकी डिग्री तो 1 है, तो मैं क्या करूंगी, आपको बदले में दूसरा एग्जाम्पल दे दूंगी, x स्क्वायर. सो मैं बोलूंगी कि आपने 1 बोला है, यहाँ पर इसकी डिग्री तो 2 है. फिर कोई और आपको हो सकता है कि वो बोले कि चलो ठीक है,
x की पावर 100, सो इसकी डिग्री तो 100 हो गई। सो इसकी कोई एक डिग्री हो ही नहीं रही है, डिफाइन हो ही नहीं रही है। वाई, इसकी डिग्री क्या होती है? अनडिफाइंड होती है, इसलिए हम कहते हैं इट हैज अनडिफाइंड डिग्री। सो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, कैन अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बी जीरो? क्या किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो जीरो हो सकती है या नहीं? मैंने आपको एक पॉलिनोमियल बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो, और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं। नोट, एक्चुअली जीरो पॉलिनोमियल इज वन ऑफ माय फेवरेट पॉलिनोमियल। आई विल टेल यू व्हाई बिकॉज ऑफ दिस नोट। Zero polynomial is only a polynomial which has infinite zeros or roots. Zero polynomial एक ऐसे polynomial है जिसकी infinite roots हैं। वो कैसे? मैंने आपको बताया था किसी भी polynomial की zeros या उसकी roots कैसे निकालते हैं, वो किस पे डिपेंड होते हैं, वो होते हैं उसकी डिग्री पर। लेकिन जीरो polynomial की तो कोई डिग्री डिफाइन ही नहीं है, अनडिफाइंड है, तो उसके रूट्स क्या होंगे? ऐसे करते करते तो हम ये भी बोल सकते हैं कि x की पावर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है? एक इतना बड़ा नंबर जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। रफली लैंग्वेज में मैं इसको ऐसे ही बोलना पसंद करूंगी। सो इसकी डिग्री क्या है? इन्फिनिटी। तो रूट्स भी कितने होंगे? इन्फिनाइट। सो हो गए ना जीरो पॉलिनोमियल के इन्फिनाइट रूट्स। सो जीरो पॉलिनोमियल इज ओनली अ पॉलिनोमियल विच हैज इन्फिनाइट जीरोस और रूट्स। Okay, here I added a little bit real in life information related to polynomials. This is because being a mathematics teacher, mostly students ask me that बहुत टॉपिक ऐसे होते हैं मैथ्स में मैम जो हम पढ़ तो लेते हैं बट इन रियल लाइफ को यूज नहीं दिखता, लाइक पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्री एक्सेट्रा। सो ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, सो देख लेते हैं इसे भी। An engineer designing a roller coaster could use polynomial to model the curve. कोई इंजीनियर जो होता है वो रोलर कोस्टर का डिजाइन करने के लिए, उसे कर्व में देने के लिए, कर्व में लाने के लिए वो क्या करता है? पॉलिनोमियल्स का ही यूज करता है इन रियल लाइफ। वाइल अ सिविल इंजीनियर, और सिविल इंजीनियर क्या होता है? वुड यूज पॉलिनोमियल्स टू डिजाइन रोड, बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। वो डिपेंड करता है, सपोज करो किसी सिविल इंजीनियर को टेंडर मिला है रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह का या फिर कोई बिल्डिंग वगैरह बनाने का, जो भी उसको मिला है, तो वो उस चीज को डिजाइन करने के लिए पॉलिनोमियल्स का ही यूज करता है। सो होपफुली फ्रॉम नेक्स्ट टाइम यू आर नॉट गोइंग टू आस्क सच क्वेश्चंस, एटलीस्ट इन पॉलिनोमियल्स। और अगर आपको और यूजेस पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखें। Thank you for watching and please do like and share. Also do not forget to subscribe the channel. अगर आप चाहते हैं मैं आपके दिए टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं, so please suggest me that topics too. Thank you.